बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप लोग सीखने वाले हैं बादाम के बिस्किट। बहुत ही लजीज बिस्किट होते हैं, खूबसूरत बिस्किट होते हैं और बनाने के बाद आपको बहुत खुशी होगी। सक्सेसफुली आप बना लेंगे तो उसकी खुशी होगी और जब खाएंगे तो उससे ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर काम शुरू कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरे पास मैदा है, 2 प्याली मैदा है और 1.5 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। ये सारा मिक्स कर लेते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं, आप कहेंगे भाई ये तो कुछ है ही नहीं, और इतने अच्छे बिस्किट बन गए हैं। सब जगह मैंने सिखाए, यहाँ पर अब तक टीवी पे ये बिस्किट मैं पहली बार सिखा रही हूँ, लेकिन इस रेसिपी को मैंने सब जगह बनाया है। चलो भाई, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास 150 ग्राम मक्खन। ये नरम मक्खन होना चाहिए और इसके बाद इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेंगे भाई। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आधी प्याली है कंडेंस्ड मिल्क और बहुत ज़रा सा जाएगा, 3-4 कतरे जाएंगे इसमें वनीला एसेंस के। पूरा का पूरा निकाल लेंगे भाई। बहुत स्टिकी होता है तो इसलिए ये रबर स्पैचुला होगा तो बहुत ही आराम से ये निकल आएगा। और रबर स्पैचुला से चीज़ें, एक आपके बर्तन साफ हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, और दूसरे ये कि चीज़ें ज़ाया नहीं होती। रेसिपी कार्ड चल रहा है, चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। 3-4 इंग्रेडिएंट हैं बस, कोई अंडा वगैरह इसमें शामिल नहीं है। अंडा ऊपर लगाने के लिए बहुत ज़रा सा वनीला एसेंस, 1/4 चाय के चमचे के बराबर समझे वनीला एसेंस गया है। इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, बिस्किट जब बनाने हैं तो आपने अवन को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। वो चाहे आपका इलेक्ट्रिक अवन है या गैस अवन है। अच्छा जी, देगची वाला पत्थरों वाला अवन, इसको किस पे गर्म करेंगे? ये लो हीट पर होगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको कितना मैंने इसको रखा हुआ है। लो से जरा सा ज्यादा रखेंगे। देखें जी, दिखा दिया। ओके, इसको आपने इतनी हीट के ऊपर, मेरे पास क्योंकि छोटा है बर्तन, देगची छोटी है, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी कम रखा हुआ। लेकिन अगर आपकी जो पतीली है वो इससे ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी है तो फिर ज़रा सा ज़्यादा कर दीजिएगा, लो से ज़रा सा ज़्यादा। ठीक है भाई, तो इससे ये होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना बर्तन चेक करना है जिसमें आप बिस्किट बनाएंगी, कि वो बर्तन जो है वो आपकी जो पतीली है उससे छोटा होना चाहिए, ताकि जब आप उसको रखें, आराम से रख दें, निकालें तो वो आराम से निकल आए। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा देखें, ये पहले से गर्म करने रख दिया, आधे घंटे पहले गर्म करने रख दीजिए। अवन को भी आधे घंटे पहले ज़रूर गर्म किया करें, क्योंकि अगर आधे घंटे पहले गर्म नहीं करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। अवन को आधे घंटे पहले गर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने देखा मैंने किस तरह से इसको मिक्स किया है, कोई चीज़ इसमें अलग अलग नहीं हुई है। कंडेंस मिल्क और मक्खन बिल्कुल शामिल हो गए, एक जान हो गए हैं। अच्छा जी, अब ये मैदा और बेकिंग पाउडर, 2 प्याली मैदा है और 1.5 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि हाथ लगाएंगे सारा आपके हाथ पे चिपक जाएगा। आटे वगैरह का जो काम है, मैं आप लोग देखते हैं ना, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपने हाथ नहीं लगाना। सबसे पहले तो आपने इस पे चमचा जो है उससे करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तो सामने रखे हुए मेरे, ये मैं सारा प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। ये मेरे जो पतीली का पत्थर वाला अवन है उसके अंदर जाएगा ये। अवन में अभी मैं रखूँगी। तो यहाँ पर ये रखे हुए हैं बिस्किट जो कि आप लोग सीखने वाले हैं। यहाँ अंडा है फेंटा हुआ, ये हम बिस्किट्स पर लगा देंगे। जो बादाम वाले बिस्किट हैं उस पर अंडा लगा के बादाम लगा दिए हैं, और जो सादे हैं उनको सादा रख दिया। आप दोनों तरह बना सकते हैं, सादे भी बना सकते हैं और बादाम के साथ भी बना सकते हैं।
चलो जी, ब्रेक आ रहा है, मैं इसको रख रही हूँ, वापस आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद बहुत ही अच्छे बिस्किट बनाएंगे, आपको सिखाएंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा देखें जी, बड़ा स्टिकी होगा क्योंकि कंडेंस मिल्क डाले है ना हमने इसमें, तो इसको हाथ नहीं लगाना, बस इस बात का ख्याल रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ चमचा इस्तेमाल होगा, रबर स्पैचुला यूज कर सकते हैं आप। अब मैं क्या करूँगी, आधा ले रही हूँ इसमें से, अभी एकदम से नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा है ना, तो एकदम से नहीं, इसको लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर हमने इसको रोल करना है, मैदा डालेंगे यहाँ, अच्छा इसको आपने, मैं तो फौरन के फौरन मिक्स करके बना रही हूँ, आप लोगों ने इसे फ्रिज में रखना है और फ्रिज में उस वक्त तक रखेंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। इसमें ठंडक आ जानी चाहिए, जब इसमें ठंडक आ जाएगी फिर ये आपके लिए हैंडल करना आसान होगा, लेकिन फिर भी आपने स्पून को ही इस्तेमाल करना है, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि मक्खन है इसमें, मक्खन जो है वो हाथ की गरमाई से पिघलेगा। बहुत हल्का सा मैदा छिड़केंगे, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, और बहुत पतला नहीं रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। जहां आपको लगे कि थोड़ा सा ये खुल रहा है या क्या कहना चाहिए इसको, बेलन के साथ थोड़ा सा डो लग रहा है, बहुत हल्का सा, आपने देखा मैंने किस तरह मैदा छिड़का इसके ऊपर, बहुत हल्के हाथ से मैं इसको हैंडल कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर बेकिंग ट्रे है, इसको चिकना करना ज़रूरी है, तो आप इसे चिकना करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कई किस्म के, कई शेप्स के कटर्स हैं, स्क्वायर भी है, राउंड है, रेक्टेंगुलर है और ये फ्लूटेड शेप में भी मौजूद है। तो जो मैंने अभी बनाए हैं, पहले तो मैं ये निकालती हूँ, थिकनेस आपने देख ली, ये थिकनेस इसकी कितनी होगी, बहुत पतला बिल्कुल ना कीजिएगा वरना आपके बिस्किट सही नहीं बनेंगे, जल जाएंगे। बहुत ध्यान रखना है बिस्किट्स बनाते हुए, ये वाले बिस्किट खास तौर से, क्योंकि अगर आप, अच्छा आपको अवन के पास ही रहना है, जब आप बिस्किट बेक करेंगे अवन के पास ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बेक हो जाएंगे, 10-12 मिनट में। आपने सिर्फ उसका कलर देखना है और बिस्किट्स को निकाल लेना है। चलिए जी, और बनाती हूँ मैं ये, उसके बाद हम कोई दूसरा शेप जो है वो बना लेंगे हम। ये साइज बहुत ही आइडियल साइज है चाय के साथ रखने के लिए, वैसे ही खाने के लिए। बिस्किट अगर बड़ा हो जाए तो फिर वो पूरी रोटी का काम करता है, फिर आपका पेट भर जाता है, तो बिस्किट का साइज, बिस्किट का ही साइज होना चाहिए। आपके पास जो भी कटर है, चीज़ें अगर बेकिंग का शौक है तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो खरीदनी पड़ेंगी आपको। और जैसे राउंड कटर बहुत ही आइडियल होता है, एंड आई थिंक ठीक है, इतने बकिया जो है फिर मैं सादे बनाती हूँ दूसरे। अच्छा इसमें मैं क्या करूँगी, इसको हम फिर से गैदर कर लेंगे और फिर से शेप देकर, तो इसको जो भी शेप देना चाहें आप वो बना सकते हैं। ये बादाम वाले हैं, फेंटा हुआ अंडा, मलमल का कपड़ा सबसे बेहतरीन रहता है, उंगली से भी लगा सकते हैं क्योंकि बिस्किट ज़्यादा बड़े नहीं है ना, तो आप अपनी उंगली से भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है, हाथ आपके गीले नहीं हो रहे, सेफली काम हो रहा है।
ठीक है जी, ये हुआ। इसमें मैं डाल दूंगी बादाम। बादाम जो है उनको चॉप कर लें, मोटे रखें पतले रखें, ये आपकी मर्जी है। बादाम इस पे रोस्ट हो जाते हैं, बहुत ही मजे के हो जाते हैं बिस्किट। रोस्टेड बादाम वैसे बहुत मजे के होते हैं, और सबसे बढ़कर वेरी प्रेजेंटेबल। बादाम के बिस्किट कहें तो ये बादाम के बिस्किट हैं। अच्छा, दूसरे जो है वो मैं सादे बनाऊंगी। कोई सादे बनाना चाहे तो सादे बनाए। ठीक है जी, ये हो गया। साइड पे रखते हैं इसको। अच्छा, आप इसमें अब मर्जी है आपकी, राउंड शेप बना लें, स्क्वायर बना लें या रेक्टेंगुलर, कोई सा बना लें। मैंने रेक्टेंगुलर बनाती हूँ। इसमें 2 हाथ नहीं लगाएंगे, हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हल्के इसको आपने प्रेस करना है। और इस पे जो ये रोलिंग पिन है ये बहुत ही हल्के चलाएंगे। बड़े ही बेहतरीन बिस्किट बनते हैं ये। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने हर टीवी चैनल पर जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए हैं ये बिस्किट्स मैंने सिखाए हैं, पर अब तक टीवी पे मैं ये फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। अच्छा, इस पर भी मैं सिर्फ अंडा ही लगाऊंगी। अब इस पे हम बादाम नहीं लगाएंगे, ये हम सादे रखेंगे। आप देख रहे हैं डो कितना फ्रेजाइल है, बहुत ही हल्के हाथ से आपने उठाना है, नहीं तो स्पैचुला रखें आप अपने पास, उससे उठाएं। बिस्किट्स बनाना भी बड़ा टेक्निकल होता है। कौन से बिस्किट को कितनी देर आपने बेक करना है, उसका डो कैसा बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे केक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको हर एक में मुख्तलिफ करनी पड़ती हैं। चलिए भाई, अब मैं इस पे ये अंडा लगाऊंगी। अवन को ऑन करेंगे 160 सेंटीग्रेड पर। शुरू में भी मैंने आपको बताया, फिर बता रही हूँ। और तकरीबन 8 मिनट के बाद से इसको चेक करना शुरू करेंगे। बिस्किट्स की एजेस हल्की सी सुनहरी सी हो जाएं, लाइट सी ब्राउन जिसको कहते हैं, बहुत ही हल्का सा रंग, और ऊपर कलर आना जरूर, आपके बिस्किट तैयार हो जाएंगे। बिस्किट्स को चले जी, ये अंडा लगा दिया है हमने। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है? चले जी, ब्रेक आ गई है। बस मैं इसको अवन में रखूंगी और इसके बाद क्या होगा इसके बारे में आपको बहुत सारी टिप्स देंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब, ये देखें मेरे पतीली वाले पत्थर वाले अवन में क्या शानदार बिस्किट तैयार हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया। ये देखें, ये गर्म है, ज़रा अभी निकाला गया है इसको। हाँ जी, देख लिए? ओके, तो ये मैं निकाल रही हूँ। अवन में मैंने रख दी है ट्रे, उसको देख लेंगे। तकरीबन 8 मिनट के बाद आप चेक करेंगे, 8-10 मिनट में बिस्किट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जब बिस्किट्स आपके बन जाएं, उस पर जैसे मैंने बताया कि हल्का सा सुनहरी कलर बस उसके किनारों पर आ जाए, ऊपर आना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हल्का सा ये आ जाए कोई मसला नहीं है, इससे ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए। आपने ट्रे पर से फ़ौरन ही हटा लेने हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर पड़ा रहने देंगे तो बिस्किट को गर्माई लगती रहेगी और बिस्किट जो हैं फिर ये कॉन्स्टेंटली बेक होते रहेंगे और बेक नहीं होंगे, जल जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, मैं ज़रा जाऊँगी अवन की तरफ, आपको मैं ट्रे दिखाती हूँ। तो हमारे बेक हो रहे हैं, अगर बेक हो गए होंगे तो मैं निकाल लूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि अभी हुए होंगे, क्योंकि हमें इतनी देर हुई नहीं है रखे हुए। या मैं अपने प्रेप शेफ को बुलाऊंगी, वो निकालेगा। हाँ,
बेहतरीन। देखें जी, ये बिस्किट हो गए। हाँ जी, दिखाया। ठीक है, बस मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। बिस्किट हमारे बन चुके हैं, ये ऑफ। ट्रे मैं नहीं निकालूंगी, तो जो प्रेप शेफ है उससे निकलवाती हूँ भाई, क्योंकि मेरा तो हाथ जलेगा, मुझे अपना हाथ थोड़ी जलाना है कोई। तो बिस्किट जब आप बना रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जब आप इसका डो तैयार करेंगे तो इसको रेफ्रिजरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा मुश्किल होती है, वो एक तो बहुत नरम है, क्योंकि मक्खन इसमें नरम हो चुका है। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो मक्खन इसमें सेटल हो जाएगा और इसको थोड़ा सा हार्ड करेगा, स्लाइटली सा हार्ड हो जाएगा। हैंडल करना बहुत आसान होगा और उसको कट करना आपको बेहद आसान होगा। लेकिन अगर आप इस हालत में करेंगे जैसे मैंने किया, मैं तो जाहिर है कि एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैंने कर लिया है, लेकिन जो लोग पहली बार या दूसरी बार बना रहे हैं और उनको इतने नरम डो का अंदाज़ा नहीं है, तो उसे लाजमी आप फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। और जब देखेंगे इसमें ठंडक आ गई है तो तब आपने डो को निकालना है और फिर बिस्किट बनाने। हाँ जी, जल्दी आ जाएं, ज़रा बुलाएं तो मैं निकलवाऊँ, वरना वो बिस्किट जो है हमारे अंदर हीट है ना, तो फिर आप जो है। हाँ जी, ट्रे निकालें। तो बिस्किट बनाने के लिए, हर बिस्किट के लिए थोड़ी सी टिप्स डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज के बिस्किट बने, क्योंकि इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो है कंडेंस्ड मिल्क। शुगर की बजाय कंडेंस्ड मिल्क को इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए जी, ये आपके सामने है। बहुत परफेक्ट कलर है, जो बिस्किट का कलर होना चाहिए। बिस्किट ऊपर से ब्राउन नहीं होना चाहिए, सुनहरा होना चाहिए। कितना अच्छा साइज है, बहुत ही आइडियल साइज है। मैं इसको ट्रे पर से हटा रही हूँ। फिर तो जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो आप देखेंगे। अच्छा, रैक पे रख लीजिएगा, मैंने रैक पे नहीं रखा है। रैक अगर है, रैक सबके घर में होगा, क्योंकि सबके घर में माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में आती है ना वो जाली आती है ना, उसके ऊपर रखें आप, वही रैक है। तो उस पर आप रखेंगे तो आपके बिस्किट जो है ज़रा तेज़ी से हवा लग जाएगी उसको। नहीं तो क्या होगा, हवा लगनी ज़रूरी है बिस्किट को। बिस्किट को जब हवा लगती है तो ये खस्ता हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। देखें नीचे भी आप कलर देख सकते हैं, देखें। हाँ, ये भी दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत कलर है। तो रैक पर रखेंगे तो उसको नीचे से भी हवा लगती रहती है और ऊपर से भी हवा लगती रहती है, तो बिस्किट जल्दी ठंडे हो जाते हैं। मैं प्लेट पे निकाल लूँगी, मुझे पता है कि मुझे किस तरह हैंडल करना है, तो मैं उसको कर लूँगी। जैसे ही आपके बिस्किट बेक होंगे, फिर से मैं कह रही हूँ, आपने उसको ट्रे पर से हटा देना है। देख रहे हैं कितने अच्छे बिस्किट हमारे तैयार हो गए। घर के घर में इतनी अच्छी चीज़ें घर में बन जाए। बेकरी में मैं आपको बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगी। शायद आप लोगों को याद होगा, जिस ज़माने में मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था, उस ज़माने में मैं कहती थी बेकिंग के लिए कि यहाँ से लेके वहाँ तक आपके घर में बेकरी बन जाएगी। और हम कोई ऐसी बेकरी का काम नहीं करेंगे जो मुश्किलात लेकर आए आपके लिए। ऐसी चीज़ें होंगी जिसको कि आप खुद से बना सकें, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने जैसे आप लोगों को ब्रेड रोल बनाने से कहा, वो कल के ब्रेड रोल बहुत ही मज़ेदार थे कि खा के मज़ा आ गया था। गर्मा गर्म ब्रेड रोल बटर में डूबे हुए, और ऊपर से कुटी मिर्चें और दिल जो मैंने डाला था, और सूप, क्या कॉम्बिनेशन था, बहुत ही आला। आप लोग वो भी बना के देखिएगा। वो जो मैंने डो बॉल्स जो बनाए थे, बटर डो बॉल्स, वो लाजवाब थे। उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी मैं बेकिंग की चीज़ें आपको सिखा रही हूँ, सारी चीज़ें सीखने, और क्योंकि मुश्किलात नहीं है उसमें। अगर आप दूसरे तरीके से सीखते हैं, एकदम से कमर्शियल चीज़ें सीखते हैं, तो यकीन जाने आपके सर से गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है। वो वाली बेकिंग हम करेंगे, होम बेकिंग, जिसमें आप घर के अंदर अपनी चीज़ें तैयार कर सकें जो खाई जा सकें। ऐसी नहीं कि बस सजा के रखी हुई है। वो वाली बेकिंग नहीं करेंगे, किसी काम के लिए वो। ऐसी बेकिंग जो आपके नाश्ते में काम आए, आपके खाने में काम आए, और आपके स्नैक्स में काम आए, आपको अपने बच्चों को देने में काम आए, वो वाली बेकिंग होगी। और वो सारी चीज़ें जो आमतौर पर आप लोग बेकरीज में देखते हैं, लेकिन हम अपने होम स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा, मक्खन का इस्तेमाल यूँ किया गया है कि मक्खन बेकरी के लिए, मैं आपको बताती हूँ, बेकिंग के लिए जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा टेस्ट देने वाली चीज़ है वो है मक्खन। हम तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने ऑयल के साथ भी आई गेस मैंने भी सिखाए हैं आपको। बिस्किट नहीं है तो मैं सिखा दूंगी आपको ऑयल के साथ भी, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, टेस्ट में फ़र्क होता है। बिस्किट आपके बनेंगे लाजवाब बनेंगे, तो जो लोग बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, हमारी आएगी बहुत ही आला प्रेजेंटेशन, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत आला बिस्किट आपने सीखे हैं, लजीज तरीन बिस्किट हैं एंड ब्यूटीफुल। खूबसूरती अपनी जगह पर है और जो काम मैंने आपके सामने किया है वो अपनी जगह पर है। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो पत्थर वाला पतीली वाला ओवन है, क्योंकि आप लोग यही कहते हैं ना पतीली वाला ओवन, पतीली में सिखा दें। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि जो लोग ये फरमाइश करते हैं कि पतीली में सिखा दें, उन्हें कैसे पता कि पतीली में केक बन सकता है? अगर उन्हें पता है कि पतीली में केक बन सकता है, जब बेकिंग हो सकती है पतीली में, तो ख़ुद क्यों नहीं ट्राई किया उन्होंने? और पतीली में तो सबसे पहले मैंने ही बनाया पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने ही बनाया था। तकरीबन 13 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं इसको बने हुए, तो डेफिनेटली देखा होगा मुझे। तो फिर इधर उधर क्यों कहते हैं कि पतीली में सिखा दें? वो मैं ही हूँ जिसने सिखाया। पत्थर लाजिम डालेंगे, नहीं डालेंगे आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि जी खाली देगची में रैक रख के बेकिंग हो जाती थी, फिर उनको बेकिंग की पहचान नहीं है। वो उनका अपना मयार है। उन्होंने कहा हाँ जी केक बन गया, वो पत्थर निकला या केक की तरह नरम निकला, वो उनको नहीं पता कि केक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बिस्किट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आपके सामने बना है, सब आपके सामने ही मैंने निकाला है और स्क्रैच से लेके स्क्रैच टिल एंड मैंने सारा काम किया है आपके सामने इतने छोटे टाइम में, और सारी चीज़ें आपके सामने बनी। जबकि मैंने अपने डो को रेफ्रिजरेट भी नहीं किया और उसी तरह नरम डो के साथ ही मैंने ये सारे बिस्किट बनाए हैं। तो बात सारी ये है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ये कहने के लिए कि जी पतीली में हो जाता है, खाली पतीली में नहीं होता। इसमें आपने पत्थर तो डालने ही हैं। हाँ, पत्थरों के साथ रैक कभी मैं यूँ रख लेती हूँ, अगर पत्थर ऊंचे नीचे हैं, कभी होता है कि एक साइज़ नहीं होता पत्थरों का, उसकी वजह से जो भी हम पैन अंदर रखते हैं वो ऊंचा नीचा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा केक टेढ़ा हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर केक बनाने में इसमें रैक रख देती हूँ ताकि वो बराबर रहे। अदरवाइज़ रैक रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, खाली पत्थरों के ऊपर। अभी आपने देखा बिस्किट्स के लिए भी मैंने, क्योंकि मुझे इसमें कोई टेढ़ा होने का ख़तरा नहीं है किसी चीज़ का, तो मैंने अपना जो पैन था जिसमें मैंने बिस्किट्स बेक करने रखे थे, मैंने ऐसे ही रख दिया। लेकिन जब आप केक बनाएंगे तो फिर आप स्टैंड रख लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप उसके बर्तन को केक के बैटर के साथ रखेंगे तो वो सीधा है या टेढ़ा है। तो इस वजह से रैक रखना ज़रूरी होता है। सिर्फ रैक, सिर्फ पतीली नहीं बेकिंग करेगी आपकी, इस तरह का कलर भी नहीं आएगा, इस तरह की शक्ल भी नहीं बनेगी। अब आप मुझे पहचान के बता दें इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक के ओवन में बना है और कौन सा मेरे पतीली वाले पत्थर वाले ओवन में बना है, आप नहीं पहचान सकते। तो बेकिंग इसमें बहुत परफेक्ट होती है। यहाँ तक कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बात याद हो कि जब मेरा प्रोग्राम शाम में आया करता था, जब मैं जियो पे प्रोग्राम करती थी, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को फ्राइंग पैन तक में बेकिंग सिखाई है। यहाँ तक कि मैंने चिकन पैटीज़ बनाई, बन्स बनाए, स्कोन्स बनाए मैंने, और केक तो खैर मैं बनाई चुकी हूँ फ्राइंग पैन में 10वीं दफ़ा, तो यहाँ अब तक टीवी पे बनाया मैंने। तो मैंने किस किस चीज़ में आपको बेकिंग सिखा दी है, सिर्फ मैंने इसके देगची पतीली के अंदर ही नहीं सिखाई मैंने पत्थर डाल के, मैंने आपको दूसरी चीज़ों में भी सिखाई है। इसके अलावा मैंने कढ़ाई में भी की है। तो जैसे जैसे मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। आज की रेसिपी बहुत लाजवाब है, बहुत कम चीज़ें हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी ख़रीदारी रोज़मर्रा होती है। कंडेंस्ड मिल्क ख़वातीन इस कदर ख़रीदती हैं कि उनका मीठा, यहाँ तक कि खीर भी ऐसा लगता है कि वो कंडेंस मिल्क के बिना नहीं बना सकती हैं। तो चलें जी, गिनने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।